मैंने अपने घर का बल्ब जलाया जो ख़राब हो चुका था। हम लोग बाहर गए बल्ब लेने, फिर मैंने समोसे भी ले लिए, मेरे को अच्छे लग रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे को मेडिसिन लेनी पड़ गई। तो हेलो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। ये मैंने ले लिए पैसे और अब हम लोग चलते हैं बाहर। बाहर का मौसम बहुत अच्छा था। आज संडे था तो आज बाहर इतनी बाइक्स खड़ी हुई थी। रास्ते में मदरसे के बच्चों की छुट्टी भी हो रही थी तो बाहर बहुत ज़्यादा बच्चे थे। और ये मैं आते हुए सबके लिए समोसे भी लाया था, मेरे को अच्छे लग रहे थे। तो फिर मैंने समोसे खा लिए। मैंने जब बल्ब जलाया जला ही नहीं। फिर उसके बाद मैं बल्ब लेके आया। फिर मेरे दांत में दर्द हो रहा था तो फिर मैंने मेडिसिन ली। उसके बाद फिर मैंने बल्ब को खोल लिया और मैं बल्ब को लगाने लग गया। ये बल्ब पता नहीं कौन सी कंपनी का था मगर अच्छी रोशनी है इसकी। फिर मैंने बल्ब को लगाया और लगा के इसको चेक किया तो ये बिल्कुल ठीक जल रहा था। पूरा घर भी आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक जल रहा था बल्ब। फिर मेरे को इतनी गर्मी लगने लग गई तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से रूम कूलर अपना चला लिया। और ये चलते ही जो ठंडी हवा आई, हा, ये आप लोग देख ही सकते हैं कितनी तेज़ हवा आ रही थी। फिर शाम भी हो गई थी और ये बिल्ली पता नहीं मेरे को क्यों घूर रही थी। बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 9-10 के अभी अभी बोर्ड्स हुए हैं और उनके बाद होते हैं प्रैक्टिकल। तो ऐसा ही हुआ, मैं अपने फ़ोन में रील्स एकदम सर का मैसेज आया कि सबके प्रैक्टिकल लेंगे फ्राइडे को। और मैंने जर्नल तो बना लिए थे मगर मेरी तैयारी नहीं हुई थी जो वाइवा वॉइस होता है और इन जर्नल की। फिर मैंने अपने चेक किए, जर्नल तो मेरे कंप्लीट थे। बायो का तो जर्नल मेरा था कंप्लीट। फिर मैंने इसको बंद किया। फिर उसके बाद मैंने जब अपना फ़िज़िक्स का जर्नल चेक किया, ये भी बिल्कुल था कंप्लीट। तो फिर मैंने निकाल लिया अपनी फ़िज़िक्स के जर्नल की बुक, यानी कि प्रैक्टिकल बुक। और उसमें जब मैंने वाइवा वॉइस खोली तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बड़ी होती है, मतलब कितने ज़्यादा पेजों की होती है। ये होती भी इतनी बड़ी है कि जो 9-10 के स्टूडेंट्स इस साल पेपर दे रहे हैं सिर्फ वही बता सकते हैं कि कितनी बड़ी होती है। 9 पेजों की ये है। फिर उसके बाद मैंने आधे घंटे तक तकरीबन तैयारी की। आधा एक घंटा टाइम लैप्स मैंने कम बनाया क्योंकि इतना नहीं बना सकता, फ़ोन में बैटरी कम थी। और फिर मैंने उसको उसके बाद लिखा। फिर मेरे सर में दर्द होने लग गया था ज़्यादा पढ़ने से। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता। फिर मैंने बंद किया जर्नल, अपने प्रैक्टिकल बुक, और जो मेरी पानी की बोतल थी रात के लिए वो मैंने भरी। बैटरी फुल हो चुकी थी तो फिर मैंने इसको भी जल्दी जल्दी बगैर टाइम वेस्ट किए बंद कर दिया। 12:30 हो चुके थे और डेट भी आप लोग देख सकते हैं 11 मई। रात भी हो चुकी थी जैसे कि 12:30 हो। फिर मैंने थोड़ी सी उसके बाद रील्स देखी और रील्स भी ना कुछ ख़ास नहीं आ रही थी तो मैं थोड़ी सी देख के रील्स भी बंद कर दी। और फिर मेरे को भूख लग गई। जब मैं जैसे ही किचन में गया, किचन में जाके एक बैड न्यूज़ सुनने को मिली कि गैस नहीं आ रही, सुबह आती है गैस। फिर मैं उल्टे कदम वापस अपने रूम में आ गया और फिर उसके बाद हमारा मिनी व्लॉग यहीं पर ख़त्म हो गया क्योंकि मुझे नींद आ गई थी। आज मैं आपको अयान के साथ पेश आने वाली एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आप रात को अकेले लिफ्ट इस्तेमाल ना करें। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था अयान। वो जल्दी से बिल्डिंग की लिफ्ट में दाखिल हुआ। लिफ्ट में पहले से 6 लोग मौजूद थे, एक बूढ़ा आदमी, 2 औरतें और एक छोटा बच्चा और 2 नौजवान लड़के। जैसे ही अयान अंदर दाखिल हुआ, लिफ्ट ने अचानक ज़ोर ज़ोर से अलार्म बजाना शुरू कर दिया। सब लोग घबरा गए। एक आदमी बोला, ये कैसे हो सकता है, अभी तो सिर्फ 7 लोग हैं, क्योंकि इस लिफ्ट में 8 लोगों के बाद ही अलार्म बजना था। तभी कोने में खड़ा बूढ़ा आदमी आहिस्ता से बोला, लिफ्ट कभी गलती नहीं करती, यहाँ हम 7 नहीं 8 लोग हैं। ये सुनकर सब खामोश हो गए। अचानक लिफ्ट की लाइट्स थमथमाने लगी और फिर मुकम्मल बंद हो गई। अंधेरे में किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आने लगी। अयान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। किसी ने इमरजेंसी बटन दबाया मगर लिफ्ट नहीं रुकी। फिर अचानक एक औरत ज़ोर से चीखी। जब लिफ्ट दोबारा शुरू हुई तो बूढ़ा आदमी गायब था, सिर्फ इसकी छड़ी ज़मीन पर पड़ी थी और लिफ्ट का अलार्म अभी भी बज रहा था। आज तक अयान नहीं समझ पाया कि लिफ्ट में 8वां शख्स कौन था। अगर आप वहाँ होते तो क्या करते, कमेंट में ज़रूर बताएं। ये कहानी है शाहिद, रौनक, असलम और ईशान की। एक रात सब दोस्त चैलेंज कर रहे थे कि कौन सबसे ज़्यादा बहादुर है। रौनक हंसकर बोला, अगर किसी में हिम्मत है तो आज रात पुराने कब्रिस्तान चलते हैं। सब पहले हंसे लेकिन फिर असलम ने कहा, सुना है वहाँ रात को एक पिछल पैरी आती है। ईशान डरा हुआ था, उसने मना किया।
यार मत चलो, लोग कहते हैं उसे जो देख लेता है वो कभी मुड़कर वापस नहीं आता। लेकिन शाहिद ने टॉर्च उठाई और बोला चलो देखते हैं कितनी सच है ये बात। रात के 12 बजे पांचों दोस्त कब्रिस्तान पहुंच गए। हवा बहुत तेज़ चल रही थी और हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। अचानक उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राहील का रंग उड़ गया। ये आवाज़ किधर से आ रही है? वो सब आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक सफ़ेद कपड़ों में औरत एक कब्र के पास बैठी रो रही थी। उसके बाल ज़मीन तक लंबे थे और चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। ईशान डर कर बोला भागो यहाँ से, लेकिन रौनक हंसने लगा। ये सब ड्रामा है। वो उस औरत के करीब गया और बोला कौन हो तुम? अचानक वो औरत धीरे धीरे खड़ी हुई और जब उसने अपना चेहरा उठाया सब हैरान रह गए। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और उसके पैर उल्टे थे। सबकी चीखें निकल गई। पिछल पैरी ज़ोर से हंसी और अचानक रौनक को पकड़ लिया। रौनक ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की रूटीन। 9 के बोर्ड के एग्ज़ाम की सुबह सुबह मैं उठ चुका था और मेरी हो रही थी यहाँ पर पढ़ाई के टाइम पे मेरी जब तक सुबह नहीं होती जब तक मैं एक अच्छी सी कड़क चाय ना बना के पी लूँ और फिर मेरे को चाय की तलब होने लगी। मैंने बुक को जल्दी जल्दी बंद किया और टाइम मैंने देखा। टाइम हो रहे थे 5:50। तो फिर मैंने जब टाइम देखा मैंने बोला हाँ अब तो जाके बना देनी चाहिए। 6 भी बजने वाले थे। फिर मैंने बाहर देखा, बाहर इतनी रोशनी नहीं हुई थी, हल्की हल्की सी हुई थी। और ये वाला मुझे टाइम है ना ये इतना पसंद है। फिर मैं किचन में गया, मैंने जाके माचिस ली, गैस ऑन की और ये पता नहीं कौन सी नई कंपनी की घर वाले माचिस ले आए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी गैस ऑन की और मेरे को इतना मज़ा आ रहा था ना क्योंकि बिल्कुल खामोशी थी। फिर मैंने मिल्क को बॉयल होने के लिए रखा और मिल्क भी बॉयल हो गया। और फिर मेरे को तो चाय बनानी आती नहीं थी। फिर मैंने चैट जीपीटी से चाय की पूछी कि रेसिपी कैसे बनती है। फिर एक चिड़िया आ गई थी, वाकई शोर कर रही थी। तो फिर मैंने इसको भगाना था। मैंने बहुत सोचा और फिर मैं गया अपनी लेज़र लाइट लेके आ गया। मैंने आते ही लेज़र लाइट चिड़िया के ऊपर नहीं मारी, साइड पे दीवार पे मारी उसको सिर्फ डराने के लिए। तो फिर जैसे ही चिड़िया डर के लेज़र लाइट से उड़ के भाग गई, मैंने साइड पे मार के उसको भगा दिया। और मिल्क भी ठंडा हो गया था, इसको गर्म करना था मैंने दोबारा से क्योंकि शुगर डालनी होती है ना अंदर। शुगर मैंने डाली और मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने ज़्यादा शुगर डाल दी है जो कि कम डलनी थी। जो चाय पत्ती है मैं हमेशा कम ही रखता हूँ क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं है, वो फिर चाय को अजीब सा कर देती है। तो मैंने कम सी रखी, चाय का रंग भी ख़राब हो जाता है, उसे बिल्कुल काली काली हो जाती है। और जब मैंने टाइम देखा 6:25 हो चुके थे और थोड़ी देर में मैंने स्कूल के लिए निकलना था। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतना जल्दी क्यों? क्योंकि मेरा बोर्ड जो है वो बहुत दूर पड़ा था। 7:50 पर मैं निकलना था। बाय बाय बाय। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कल से 9 और 10 के प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हैं। तो उनके लिए मैंने बनाने थे अपने जर्नल जो कि बना चुका था मैं, बस मैंने इनके ऊपर कवर चढ़ाना था और साथ में मैंने इनके ऊपर नाम भी लिखना था। तो फिर मैं जल्दी जल्दी सामान उठाया और मैं इनके ऊपर नाम लिखने लग गया और कवर चढ़ाने लग गया। बाहर भी रात हो चुकी थी, इतना अंधेरा हुआ था बाहर। तो मेरा फ़ोन चार्ज के ऊपर लगा था और ये मेरा एडिटिंग वाला फ़ोन, इससे मैं एडिटिंग करती हूँ। मेरी वॉच थी जिसको मैंने निकाल के रख दिया था प्रैक्टिकल्स के लिए क्योंकि प्रैक्टिकल में मैं अब इसको पहन कर जाऊँगा। तो फिर मैंने इसको सामने ही रख। और ये यहाँ पर मेरे जो बायो का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री के जर्नल थे ये भी बन चुके थे, बन के रेडी थे, कवर शवर सब हो गया था, बस नाम लिखना। तो फिर मैं बैठ गया था एडिटिंग के ऊपर। और जो मिनी व्लॉग्स होते हैं इनके एडिटिंग के ऊपर इतना टाइम लगता है क्योंकि वॉइस ओवर करने पड़ते हैं, टेक्स्ट डालना पड़ता है, म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, इफ़ेक्ट लगाने पड़ते हैं और स्टिकर पता नहीं क्या क्या। तो इन पे बहुत टाइम लगता है। रात के 1:34 हो चुके थे और आज थी 15 तारीख फ्राइडे। आज ही मैंने अपने जर्नलों को जमा कराना था, सुबह स्कूल जाना था। मैंने 8 बजे मैंने बैटरी को बंद किया, भी फुल चार्ज हो चुकी और फिर मैंने कम रूम में आके लाइट्स ऑफ की और फ़ोन को चार्ज पे लगाया और मैं सो गया। बाय। तो फिर वो जो डॉगी सामने वाले फ्लैट में घुसा था और हमारे फ्लैट में आके घुस गया और बैठ गया था एडिटिंग के ऊपर। और एडिटिंग में मेरे को बहुत टाइम लग रहा था। गाइस अभी हम लोग जा रहे थे बाहर, तो फिर मैं जल्दी जल्दी से गेट का लॉक खोला, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर पार किया और बाहर चला गया। बाहर से हमें लेना था बहुत ज़्यादा सामान, बहुत अपने अंदर एनर्जी लेके जानी थी और बाहर भी मैं आ गया। बाहर कोई अभी तक हमारी गली में जान, और सामने वाले फ्लैट के अंदर एक डॉग घुस गया था। तो मैं उसी को देख रहा था कि मैंने बोला वो निकलेगा तो मेरे को एक क्लिप मिल जाएगा, बट वो नहीं निकला। फिर उसके बाद मैं अपने लिए टैंक लेके आ गया। मैंने फ्रिज में चेक किया कि कोई ठंडे पानी की बोतल है, तो मैंने दोनों बॉटल्स को हाथ लगा के चेक किया, दोनों बॉटल्स गर्म थी, कोई भी ठंडे पानी की बोतल नहीं थी। तो फिर वो जो डॉगी सामने वाले फ्लैट में घुसा था और हमारे फ्लैट में आके घुस गया और बैठ गया। और फिर नूरी एक स्नैक्स टाइप थे वो लेके आ गई थी।
तो बच्चों की चीज़ें बच्चों को ही दे देते हैं। और फिर उसके बाद मैंने अपना टैंक बना लिया था ठंडा ठंडा पानी से, और फिर मैं इसको एंजॉय कर रहा था, जो कि बहुत मज़े का बना था। ठंडा था तो और अच्छा था, गर्मी में तो और अच्छा लग रहा था। फिर मैं बैठ गया था एडिटिंग के ऊपर, और एडिटिंग में मेरे को बहुत टाइम लग रहा था, तो फिर मैंने एडिटिंग की और एडिटिंग करके मैं सो गया। बाय।